अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन ऑनलाइन। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कंपलसरी इंग्लिश 1423 कोड इसका स्टडी करने जा रहे हैं। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बीए को पास करना इंतहाई मुश्किल तो नहीं, लेकिन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंग्लिश को पास करना कदरे मुश्किल है। यूनिवर्सिटी हमसे क्या चाहती है कि हमारी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप हो, और इसीलिए वो पेपर जितना भी डालते हैं वो अनसीन होता है, वो किसी बुक हेल्पिंग बुक से नहीं होता, टेक्स्ट बुक से पेपर नहीं होता। आज हम यूनिट 1 की एक फंक्शन क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर वो हमसे क्वेश्चन आंसर का जो फंक्शन है वो किस तरह पूछते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर का जो सवाल आता है वो किस तरह आता है। हाउ दिस फंक्शंस इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। नंबर 1 पे वो पूछता है कॉम्प्रीहेंशन, यानी बाज़ दफ़ा हमसे कॉम्प्रीहेंशन पूछ लेता है कि बताएं आप, पैराग्राफ दिया जाता है उसके अंदर से हमने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ कर लिखने होते हैं। नंबर 2 पे वो ब्लैंक्स दे देता है कि फर्स्ट जो लेटर होता है वो मिसिंग होता है और हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उसको फिल करना होता है। विच, व्हेन, इज, एम, आर, हु, वाज वगैरह क्या लगाना होता है वो हमने वहाँ पर यूज़ करना होता है। नंबर 3 पे मेक क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेटमेंट। बाज़ दफ़ा वो कुछ स्टेटमेंट दे जाता है और उन स्टेटमेंट से हमें खुद क्वेश्चन बनाने होते हैं। और नंबर 4 पे इंटरव्यू फ्रॉम फेमस पर्सनालिटीज़। डिफरेंट काइंड्स की पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनसे क्वेश्चन दे देता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन इवन देता है यहाँ से कि उनके ऊपर आप 10 to 15 क्वेश्चन करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। उसकी ट्रांसलेशन बाज़ दफ़ा लोगों को नहीं आता। व्हेन कब के लिए इस्तेमाल होता है, वेयर प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, वाई रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हु बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा बंदा, होम किसको, हुज़ किसकी, हाउ कैसे, विच कौन, विच जे बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और ये हु जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पे हम ब्लैक्स के अंदर वो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ही लीव्स द हाउस इन द मॉर्निंग। हमने बताना है कि वो घर कब छोड़ता है, कब की बात है तो हमने यहाँ पर व्हेन लगा देना है। व्हेन ही लीव द हाउस इन द मॉर्निंग, कि कब वो घर छोड़ता है सुबह के वक्त। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा हमसे कि डू यू वर्क आफ्टर द कॉलेज, क्या कॉलेज के बाद काम करते हैं, तो हम लिख देंगे वाई डू यू वर्क आफ्टर द कॉलेज, कि तुम कॉलेज के बाद क्यों काम करते हो, रीज़न हमने पूछनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आर यू डूइंग ऑन द रूफ इन द रेन, तुम छत पर क्या कर रहे थे बारिश के अंदर। यस, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ इन द एयर, तो ये आपने वर्ड लगाना है क्योंकि क्या पूछ रहा है वो। बाइक आर यू ड्राइविंग, किसकी बाइक तुम चला रहे हो, होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिव विथ यू, तुम किसके साथ रहते हो, हु लिव विथ यू, कौन तुम्हारे साथ, हु लिव विथ यू, तुम्हारे साथ कौन रहता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, तुम अपने जो अपने फैमिली का ख्याल रख रहे हो, कैसे रख रहे हो। हाउ क्वेश्चन होगा हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, कि तुम कैसे अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हो। मेक क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेटमेंट, बाज़ दफ़ा कुछ स्टेटमेंट दी जाती हैं और हमने क्या करना होता है, वी हैव टू मेक द क्वेश्चन फ्रॉम दोज स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट उसने दी हुई है यू डू योर जॉब इन द कैफ़े, इसकी स्टेटमेंट हमने बनानी, इस स्टेटमेंट है सॉरी यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। इसका क्वेश्चन बनाना है वेयर डू यू डू योर जॉब, कि तुम अपनी जॉब कहाँ पर करते हो, यानी कि काम तुम कहाँ करते हो। वेयर डू यू वर्क, सिंपल ये भी हो सकता है। द स्कूल इज़ एट द राइट साइड ऑफ द पार्क, तो स्कूल पार्क के राइट साइड पर है तो हमने बताना होगा कहाँ पर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा वेयर इज़ द स्कूल, स्कूल कहाँ पर है। दिस इज़ एन इंग्लिश बुक, ये इंग्लिश की किताब है, तो क्वेश्चन हमारा आएगा व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है। आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज आई वर्क लेट एट नाइट, क्यों मैं सुबह सवेरे नहीं उठ सकता क्योंकि मैं लेट रात देर तक काम करता हूँ, तो सवाल हमारा ये होगा तुम सुबह के वक्त क्यों जल्दी उठ नहीं सकते। वाई यू गेट अप लेट, तुम क्यों देर से उठते हो। कि आई लाइक ब्लैक ड्रेस, मुझे ब्लैक ड्रेस पसंद है, तो बंदा पूछेगा उसके तुम्हें कौन सा ड्रेस है, तो यहाँ पर कौन से के लिए यूज़ होगा विच ड्रेस यू लाइक। इसी तरह हमारे और भी क्वेश्चन है जो कि हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव से शुरू होते हैं या डू, डज से शुरू होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के पीछे ले आना होता है। शी इज़ इंटेलिजेंट, तो हम इसको उठा के पीछे ले जाएंगे, इज शी इंटेलिजेंट। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो हैज़ को हम उठा के पीछे ले आ जाएंगे, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क।
यू विल कम टू होम, तुम घर आओगे, इसको हम पीछे ले जाएंगे, विल यू कम टू होम। नेक्स्ट, ही लाइक एप्पल्स, ही लाइक एप्पल्स, तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो डू डज यूज होता है। डज ही लाइक एप्पल्स। दे इंजॉयड द मैच, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है उस तरह, तो हम इसको डिड यूज करेंगे। डिड दे इंजॉय द मैच। नंबर थर्ड पे एक इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, तो क्वेश्चन में आता है या तो इंटरव्यू फ्रॉम ईदी, मेरा फेमस क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटी से, किसी भी वो पर्सनालिटी, इमरान खान का यूँ आप इस दफ़ा दे सकते हैं कि उसके ऊपर आपने 10 क्वेश्चन करने हैं। क्रिकेटर के ऊपर दे सकते हैं या पॉलिटिशियन के ऊपर दे सकते हैं कि आपने 10 to 15 क्वेश्चन करने हैं कि आप किस तरह करेंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट बताते हैं कि ये क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे। सबसे पहले तो आप उसका हाल पूछेंगे, हाउ डू यू डू सर, आपका हाल क्या है। हाउ आर यू भी पूछ सकते हैं आप। व्हाट मेक यू हैप्पी, आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं, किस चीज़ ने आपको इतना खुश रखा हुआ है। व्हाई डिड यू चूज़ दिस प्रोफेशन, आप वो जो कोई भी पॉलिटिशियन होगा तो उससे पूछेंगे, ईदी होगा उससे पूछेंगे, क्रिकेटर होगा उससे पूछेंगे, तो आप इस प्रोफेशन के अंदर क्यों आए हैं। आर यू हैप्पी विद योर वर्क, क्या आप इस प्रोफेशन से, अपने वर्क से खुश हैं। व्हाट्स योर एम इन योर लाइफ, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, मकासद क्या हैं। हाउ यू बिकेम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, कैसे इतने कामयाब बन गए, इतने फेमस स्टार बन गए आप। व्हेन डू यू फील सैड, आप परेशान कब होते हैं। व्हाट इज़ योर आइडियल, हु इज़ योर आइडियल, किसको आप आइडियल मानते हैं, हीरो मानते हैं अपनी ज़िंदगी का। व्हाट आर योर बिगेस्ट अचीवमेंट, आपकी जो बिगेस्ट सबसे अच्छी अचीवमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो बताएं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर फैमिली इन योर सक्सेस, फैमिली की क्या आप पार्टिसिपेशन आपकी सक्सेस के अंदर। हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फ्यूचर के मतलब आप क्या कहते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। व्हाट डू वी शुड डू फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, कंट्री की जो प्रोग्रेस के लिए हमें क्या करना चाहिए। और व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू योर फैंस, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि कौन सा मैसेज आपने जो अपने फैंस हैं उनको देना चाहेंगे। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि पहले तो हम काफ़ी दफ़ा इसको पढ़ चुके हैं, आप बुक्स के अंदर पढ़ चुके। शॉर्ट सा इसको इंट्रोडक्शन और इसके स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, जो कि आपको राइटिंग के अंदर और ओपिनियन और फैक्ट के क्वेश्चन को रिकग्नाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो उर्दू के अंदर इसके अंदर यही टिपिकली ता ती ते वगैरह आता है। और नंबर 2 पे अगर देखें तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, ज़्यादातर ये रिपीटेड एक्शंस के अंदर, उसके अलावा डेली रूटीन, लाइव रूटीन के अंदर, और फैक्ट्स जितने भी हैं उनके लिए यूज़ होता है। जितने भी रिपीटेड एक्शन हो उनके लिए यूज़ होगा। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसके साथ एस ए ई एस भी हम लगाते हैं अगर स्टार्ट के में थर्ड पर्सन सिंगुलर और हो तो तब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू डज ये यूज़ होते हैं, डू वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होते, जैसे यू दे आई, इसको हम फर्दर डिटेल के साथ बात करेंगे हम थोड़ी सी। नंबर 2 पे यूनिट 1 के अंदर ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी दिया गया है, रहा, रही, रहे वगैरह इसके लास्ट में आता है, और ये उस वक्त यूज़ होता है जब कोई बंदा एक एक्शन कर रहा होता है परफॉर्म, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम हो रहा होता है। इसके लिए अंदर हम फॉर्म जब यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके साथ ING हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, सॉरी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब हमारे 3 यूज़ होते हैं यहाँ पर, इज़, एम और आर। इज़ सेम वही यूज़ होगा जो कि हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा था, ही शीट के लिए यूज़ हो रहा था, और यहाँ पर भी उसके लिए वही कानून है, तो वही इसका ये तरीक़ाकार है। और आई यूज़ होता है, एम यूज़ होगा आई के साथ, और दे हमारा वही जहाँ पर हमारा डू यूज़ होता है वहाँ पर हमारा आर यूज़ होगा, यानी कि ही, वी, आई, दे वगैरह के लिए हम आर यूज़ करेंगे। इसकी फर्दर हम डिटेल आगे देखेंगे। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर 2-3 सेंटेंसेस देखें हम, तो फर्स्ट है इसका ही वर्क्स, ये ही शी इट के साथ हमने बात करी थी कि इसके साथ पहली फॉर्म के साथ SAES यूज़ करेंगे, ही वर्क्स इन द फील्ड। नंबर 2 पे इसका सेंटेंस है शी लाइक्स टू प्ले हॉकी, SAES यहाँ पर इस यूज़ किया गया है इसकी वजह से। थर्ड सेंटेंस इसका इट लुक्स लाइक अ मून, तो इट के लिए थर्ड पर्सन है, ये तीनों थर्ड पर्सन है हमारे पास, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमने SAES यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है दे, दे अब हमारा थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल है दे,
दे वर्क हार्ड, यहाँ पर हमने एस या एस यूज़ नहीं किया। अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो यू डू नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, डू नॉट क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारा यू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। आई डू नॉट हेल्प द रिच पीपल, अगेन आई यूज़ हुआ है, ये थर्ड पर्सन में से नहीं है तो हम डू नॉट यूज़ करेंगे, डज यूज़ नहीं कर सकते। शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स, शी यहाँ पर ये शी यूज़ हुआ है और डज नॉट यूज़ हुआ है क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहाँ से हमारा करेक्शन का पेपर आता है कि सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। अगर हमारा ही के साथ एस ए एस नहीं लगा हुआ तो हमने करेक्शन में एस ए एस लगाना होता है। इस दफ़ा बाज़ दफ़ा डू और डज़ के बाद उसने यहाँ पर एस या ई एस यूज़ किया होता है, हालांकि इनके बाद एस या ई एस दोनों लेटर यूज़ नहीं होते। तो ये हमारी एक मिस्टेक होती है जिसको हमने करेक्ट करना होता है वहाँ पेपर के अंदर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने इंटरोगेशन का पढ़ भी चुके हैं थोड़ा सा, कि ये डू से स्टार्ट होते हैं, डू और डज से। डू यू वर्क इन द ऑफिस, डज ही प्ले मैच इन द ग्राउंड, डज ये हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। डू आई नॉट वॉच मैच विथ यू, ये हमारा डू शुरू में आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वही कानून अप्लाई होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो हम इज़ यूज़ करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब हमने बात करी थी कि आईएनजी यूज़ करेंगे, ही इज़ यूजिंग द कंप्यूटर। नंबर 2 पे वी आर राइडिंग, वी थर्ड पर्सन नहीं है तो हमने इज़ एम आर में से इज़ को चूज़ किया है। थर्ड सेंटेंस में ही इज़ हेल्पिंग द पुअर, इट इज़ हेल्पिंग द पुअर, तो इट के साथ इज़ यूज़ होता है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने नॉट यूज़ करना है जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आई एम नॉट स्टडिंग, आई के साथ एम हमेशा यूज़ होता है। दे आर नॉट एंजॉइंग, दे के साथ आर क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है। दे आर नॉट एंजॉइंग द पार्टी। माई इंग्लिश इज़ नॉट गेटिंग बेटर, माई इंग्लिश इज़ नॉट, ये सिंगुलर है और ये इसके साथ हमने इज़ यूज़ किया। इन द सेम वे अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव के अंदर हमारा इज़ एम आर ये हमारा स्टार्ट के अंदर आ जाएगा, तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे हमारे। एम आई डिगिंग द ग्रेव, इज ही ईटिंग फिश, आर यू बिजी टुडे, ठीक है, या बिजी की जगह आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। आर यू गोइंग आउट, आर यू गोइंग टुडे, क्या आप आज जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे वो यही होगा कि ही के साथ उसने इज़ लगाया और आईएनजी फॉर्म ने यूज़ की होगी, आईएमजी यूज़ करनी है। बाज़ दफ़ा इट के साथ उसने आर यूज़ किया होगा, हमने इसको आर को उठा के इज़ लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट, ओपिनियन, फीलिंग और एक्शन का एक क्वेश्चन आता है। सेंटेंसेस दिए होते हैं उनको हमने सेपरेट करना होता है। फर्स्ट सेंटेंस है गॉड इज़ वन, तो ये हमारा फैक्ट है, हमें बताना होता है कि ये चीज़ें फैक्ट है या ओपिनियन ये क्या है। स्टार्स आर काउंटलेस, ये भी हमारा फैक्ट है, ओके। नंबर 3 पे द ग्रैंड मदर सेंड मी मनी ईच मंथ, ये हमारा रिपीटेड एक्शन है जो कि हमारा बार बार एक्शन रिपीट हो रहा है। आई लव पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा से पसंद करता हूँ, ये मेरी ओपिनियन हो सकती है। दिस इज़ हाउस इज़ फुल ऑफ ऑल फैसिलिटीज़, ये भी ओपिनियन है, राय है, क्योंकि हर एक की राय डिफरेंट होती है। आई थिंक पाकिस्तान विल प्रोग्रेस बी सुपर पावर, ये भी ओपिनियन है कि पावर होगा, किसी एक बंदे की राय हो सकती है। थर्ड मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अ पाकिस्तान डे, ये हमारा फैक्ट भी है और ये हमारा इवेंट भी है, ठीक है, ये इवेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। ब्लैक कलर इज़ द बेस्ट कलर, ये भी हमारी ओपिनियन है, राय है मेरी पर्सनल। तो स्टूडेंट्स हमने इस यूनिट 1 के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी। एक हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं कि क्वेश्चन हमने कैसे बनाने हैं, पर्सनैलिटी से क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन को फिल कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है उसका, और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को थोड़ा सा डिस्कस किया। तो इस तरह हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवध एजुकेशन ऑनलाइन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।